हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। सुबह के वीडियो में डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर बेरोजगारों का बिगुल बज चुका है। 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। 17 सितंबर ही ये खास डेट क्यों रखी गई है? क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्मदिन है। और इस दिन 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में और देश में बेरोजगारी दिवस को मनाने का ऐलान किया गया है और बहुत सारे छात्र संगठन इस पर सहमत हैं। इसको आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं, 17 को बेरोजगारी दिवस मनाएंगे युवा। युवा मंच का प्रदर्शन सोमवार को 13वें दिन भी सिविल लाइंस धरना स्थल पर जारी रहा। युवा सूबे में रिक्त 5 लाख पदों को भरने के लिए 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। प्रदर्शन में बीएड, डीएलएड, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, तकनीकी संवर्ग, स्वास्थ्य संवर्ग आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के युवा शरीक होंगे। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिल ने कहा है कि सरकार फर्जी आंकड़ों का विज्ञापन कर अरबों रुपए बर्बाद कर रही है। प्रदर्शन में ये सारे अभ्यर्थी शामिल रहे और साथ ही साथ दोस्तों चयन बोर्ड पर गरजे प्रतियोगी नया विज्ञापन जारी करने की यहाँ पर मांग की गई है। इस खबर को आपको स्पेशली दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने नई विज्ञापन को जारी करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने नारेबाजी भी की। अभ्यर्थियों ने उप सचिव को ज्ञापन देकर मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी मोर्चा के बिक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि चयन बोर्ड नए विज्ञापन के लिए 15 से 20 दिनों में पोर्टल खोलकर जिला विद्यालय निरीक्षकों से अधियाचन मांगे। नए विज्ञापन को अतिशीघ्र जारी कर देना चाहिए। टीजीटी पीजीटी के परिणाम और साक्षात्कार की तिथि जल्द घोषित करें और साथ ही टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन अतिशीघ्र किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों उप सचिव नवल किशोर जी से वार्ता क्रम में ये चीजें निकल के आई कि 27,000 जो पदों का विज्ञापन है वो नवंबर माह में निकाल दिया जाएगा। और उन्होंने चुनाव आचार संहिता के पहले पहले विज्ञापन जारी करने के लिए पूर्णतः आश्वस्त किया है। तो ये दोस्तों बहुत पॉजिटिव खबर हो जाती है चयन बोर्ड की तरफ से कि चयन बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई इस साल तो नहीं आएगी, तो वो लोग भी सतर्क हो जाएं। आएगी और तैयारी आप अपनी करते रहें, क्योंकि बाद में आपको फिर अवसर बहुत कम मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों बात किया जाए तो पंचायत सहायकों को 20 के बाद नियुक्ति पत्र मिलेंगे। 23 प्रधानों ने अभी तक नहीं जमा किया चयन प्रस्ताव। बहू भतीजी बेटे का रद्द हो गया चयन। देखिए, जिले के उन प्रधानों को झटका लगा है जिन्होंने शासनादेश की अनदेखी करके अपनी बहू, भतीजी, बेटे का चयन पंचायत सहायक के पदों पर किया है। अफसरों ने ऐसे सभी प्रस्तावों को रद्द करते हुए दूसरे स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर दिया है। जिले में चयनित पंचायत सहायकों को 20 सितंबर के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो दोस्तों ये डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी सोमवार को मातहतों के साथ ग्राम पंचायतों से आए प्रस्तावों की बारीकी से जांच करते रहे। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव जिला स्तरीय चयन समिति से अनुमोदन कराने के बाद ग्राम पंचायतों को वापस भेजे जाएंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक अनियमितता सामने आई है। इंटरव्यू देने आए कई अभ्यर्थी लौटाए गए हैं। अभ्यर्थियों को अनर्ह बताकर लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार में शामिल होने से रोका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में सोमवार को मेडिकल अफसर भर्ती के तहत पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों में से कई को बेरंग लौटा दिया गया। अभ्यर्थियों से कहा गया कि उनके पास निर्धारित अर्हता नहीं है, जबकि आयोग ने ही इंटरव्यू लेटर जारी करके अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। आयोग के इस रवैये पर अभ्यर्थियों ने गहरी नाराजगी भी जताई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिहार, असम, अन्य प्रदेशों
से इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि अब बेरंग लौटना था तो स्क्रीनिंग में ही छटनी कर देनी चाहिए। आयोग ने इंटरव्यू लेटर जारी किया तभी अभ्यर्थी यहां तक आए। उधर आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि सीधी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के दौरान तमाम अभ्यर्थी गलत जानकारी भर देते हैं। इंटरव्यू में आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर उनके दस्तावेजों की जांच की जाती है। अगर अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी भरी है तो उनके पास अनिवार्य अर्हता नहीं है तो इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाता। जिन अभ्यर्थियों को लौटाया गया उनको अनर्ह होने के बावजूद आवेदन किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक बार बेरोजगारों का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई स्क्रीनिंग में आप भले समय कुछ लगाएं इंटरव्यू लेटर जारी करने में, लेकिन उसी का जारी करें जो भाई अहर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या उनके संबंधित दस्तावेज भी यहाँ पे पहले से ले लिए जाएं जिससे कि क्रॉस वेरीफाई किया जाए। तो ये दोस्तों पूरा मामला रहा। अब एक दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नीट परीक्षा में मां बेटी समेत 3 साल भर गिरफ्तार हुए हैं। वाराणसी क्राइम ब्रांच ने नीट परीक्षा के दौरान साल भर गैंग का पर्दाफाश करते हुए बीएचयू में बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा व उसकी मां को गिरफ्तार किया है। छात्रा दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। एक अन्य आरोपित जो है वो भाग निकला है। गोरखपुर में भी नीट परीक्षा में बैठे कुशीनगर के साल्वर को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। उसे जेल भेज दिया गया है। गैंग का मास्टर पटना का पीके है। मेडिकल में प्रवेश के लिए रविवार को नीट परीक्षा हुई। सोमवार को साल्वर गैंग का खुलासा करते हुए वाराणसी पुलिस ने बताया कि गैंग का नेटवर्क पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला है। सूत्रों का दावा है कि 2 और लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है। दोस्तों केजीएमयू छात्र कैंडिडेट दिलाता था। साल्वर गैंग के सरगना को केजीएमयू के एमबीबीएस अंतिम वर्ष का छात्र ओसामा शाहिद कैंडिडेट उपलब्ध कराता था। तो यहाँ पर दोस्तों फर्जीवाड़े की दास्तां लिखी गई है। 5 लाख रुपए के लालच में जेल मिली है। सेमेस्टर टॉपर है जूली। जूली पढ़ने में काफ़ी तेज है। अपने बैच में उसने सेमेस्टर टॉप भी किया है। नीट परीक्षा में जूली को 720 में से 522 अंक मिले थे। उसकी एकेडमिक समझ काफ़ी बेहतर है। अपनी पढ़ाई और अपने काम में ही लीन रहती थी। उसके साथ पढ़ने वाली छात्राएं भी इस हरकत से दंग हैं। संकाय प्रमुख प्रोफेसर विनय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें अब तक छात्रा की गिरफ्तारी कोई जानकारी नहीं मिली है। यदि इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी। इंटरनल जांच की होगी मांग। 20 से 25 लाख तक देने को तैयार हो जाते हैं अभ्यर्थियों के अभिभावक। 2 टीमें गरीब छात्रों की तलाश करती हैं और कोचिंग सेंटरों में जाकर ये लोग पता लगाते हैं। सरगना पीके जो है वो कुरियर से भेजता है संदेश। सातिराना चाल इनकी देखिए। फर्जीवाड़ा क्या है, प्रवेश पत्र पर लगाई थी अपनी फोटो। गैंग के सदस्य के घर छापामारी भी शुरू हो गई है। कुशीनगर का साल्वर भी गिरफ्तार हुआ है। कोचिंग सेंटरों से फेल छात्रों की निकलवा लेते हैं सूची। और यहाँ पर देखा जाए केजीएमयू का ओसामा उपलब्ध कराता था कैंडिडेट। तो बहुत सारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गैंग का कुनबा है पटना में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए दोस्तों मिल रही हैं। अब यहाँ का गजब हाल है दोस्तों। डीडीयू रिजल्ट से काउंसलिंग तक चूक से बवाल है। हद है। 75 अंक की परीक्षा में 79 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुविकल्पीय परीक्षा और कंप्यूटराइज मूल्यांकन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय में बीए में शारीरिक शिक्षा विषय में छात्रों को पूर्णांक से अधिक प्राप्तांक दे दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कंप्यूटर से जचवाई गई कॉपी में छात्रों को 75 अंक के प्रश्न पत्र में 79 अंक मिले हैं। छात्रों ने ही इस पर आपत्ति जताई है। गड़बड़ी की जानकारी जब विश्वविद्यालय प्रशासन को हुई तो उनके होश उड़ गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए सिरे से रिजल्ट जारी किया। दोबारा रिजल्ट जारी में कई छात्र फेल हो गए। कुछ छात्र जो पहली बार जारी रिजल्ट में प्रथम श्रेणी में पास थे वह तृतीय श्रेणी में पहुंच गए हैं। इसके बाद छात्र भड़क गए। सोमवार को छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर जमकर हंगामा किया है। सिस्टम से हुई है चूक, कमेटी गठित की गई है। देखा जाए दोस्तों संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित हो चुका है। काउंसलिंग 14 तारीख से होगी। पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के लिए 9 चरणों में 25 अक्टूबर तक चलेगी पूरी प्रक्रिया।
यहाँ दोस्तों देखा जाए तो 19 सरकारी स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की गई है। किराए के कमरों में संचालित और मूलभूत सुविधाओं से वंचित शहर के 19 परिषदीय स्कूल बंद करने की सिफारिश की गई है। इन स्कूलों के बच्चों को आसपास के विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी से 4 अन्य सरकारी स्कूलों के स्थान पर नए भवन निर्माण की संस्तुति की गई है। ऐसे स्कूलों के संबंध में 24 दिसंबर 2020 को शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद तत्कालीन बीएसए ने 31 दिसंबर 2020 को नगर क्षेत्र के 3 खंड शिक्षा अधिकारियों रमाकांत सिंहरौल और सुमन केसरवानी ज्योति शुक्ला की 3 सदस्यीय समिति को गठित कर स्थलीय निरीक्षण कर सुसंगत प्रस्ताव मांगा था। टीम ने 29 जून को नगर क्षेत्र के 23 स्कूलों के संबंध में बीएसए को रिपोर्ट भी भेजी है। अधिकांश स्कूलों में मकान मालिकों ने वित्तीय हालात ठीक न होने का हवाला देकर मानक के अनुसार अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। नगर क्षेत्र के जो 19 स्कूलों में पंजीकृत 1108 बच्चों को आसपास के विद्यालयों में भेजा जाएगा। पीडी टंडन मार्ग स्थित प्राथमिक विद्यालय का पूरा भवन जर्जर हो गया है, देख सकते हैं इसकी हालत। 4 स्कूलों की जगह नए भवन बनाने की संस्तुति है। जर्जर भवन, शौचालय, पानी न खेल का मैदान। तो दोस्तों यहाँ पर ये होना चाहिए कि भाई 19 स्कूल आप बंद कर रहे हैं तो 19 कम से कम विद्यालय भी नए खोलिए। शिफ्ट करने से क्या होगा, इससे थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो अगर इनका भवन निर्माण करवा दिया जाए भाई बजट जो भी है उसके आधार पर, तो जिससे क्या है रोजगार के भी अवसर बने रहें और साथ ही साथ जो छात्र संख्या है वो भी इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, गार्जियंस को भी प्रॉब्लम ना हो, चूँकि इसमें अच्छी खासी छात्र संख्या है। 1108 छात्र हैं 19 स्कूल में, तो ऐसा निर्णय होना चाहिए। दोस्तों एक अहम परिवर्तन हुआ है। राज्य सरकार ने विधानसभा में पारित किया विधेयक, भाजपा का वॉकआउट हुआ है। तमिलनाडु में अब नहीं होगी नीट परीक्षा, 12वीं के अंक के आधार पर दाखिला होगा। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले का पैमाना बदलने की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर भाजपा अकेले विरोध में नजर आई है। तो दोस्तों यहाँ पर एपीएस भर्ती 2013 फिर से शुरू हो चुकी है। एक गलती पर बाहर होंगे। फरवरी के अंत तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। दोस्तों देखा जाए तो मोदी आज राज्य विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी व डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ नोड की को सौगात देने अलीगढ़ आएंगे। वह अलीगढ़ पलवल मार्ग स्थित लोहा के गांव मूसेपुर में बने विश्वविद्यालय की जमीन पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आज छाई हुई हैं उनको डिस्कस कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।